साल 2018। पुरी में जगन्नाथ मंदिर का माहौल गर्म था। रत्न भंडार, जहां सदियों से कीमती खजाना सुरक्षित था, उसकी एक चाबी गायब थी। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। क्या सदियों पुराना रहस्य खुलने वाला था? क्या खजाने को कोई खतरा था? ये सवाल सबके मन में घूम रहे थे। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार सिर्फ एक तिजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जो सदियों से रहस्यों और कहानियों से भरा हुआ है। यह न केवल श्रद्धा और इतिहास का निशान है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यह मंदिर के अंदर है, जो खुद एक अजूबा है। इसकी वास्तुकला और संरचना अद्वितीय है, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। कहते हैं कि यहाँ सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात का अथाह भंडार है। यह खजाना न केवल भौतिक संपत्ति है, बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। यह खजाना 3 हिस्सों में बंटा है। रोज पूजा में इस्तेमाल होने वाले गहने, जो भगवान की दैनिक सेवा में उपयोग होते हैं। खास मौकों पर इस्तेमाल होने वाले गहने, जो विशेष त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान पहने जाते हैं। और राजाओं द्वारा दान दिए गए कीमती रत्न, जो hमारी समृद्धि और भक्ति का प्रतीक है। ये रत्न न केवल भव्यता को दर्शाते हैं, बल्कि हमारे इतिहास की गहराई को भी उजागर करते हैं। रत्न भंडार को 2 भागों में बांटा गया है, भीतरी भंडार और बाहरी भंडार। भीतरी भंडार में सबसे अनमोल और प्राचीन चीजें रखी जाती हैं, जबकि बाहरी भंडार का उपयोग रोजाना पूजा और श्रृंगार के लिए होता है। भीतरी भंडार को खोलने के लिए कई लोगों की सहमति और खास रस्मों की जरूरत होती है। रत्न भंडार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना खुद जगन्नाथ मंदिर का। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि ऐतिहासिक धरोहर का भी प्रतीक है। 12वीं शताब्दी में राजा अनंतवर्मन छोड़गंगा ने इस मंदिर की नींव रखी थी। उन्होंने इस मंदिर को अपनी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक बनाया। उन्होंने अपनी समृद्धि और भक्ति दिखाने के लिए इस भंडार में अपना कीमती खजाना भेंट किया। यह खजाना न केवल उनकी भक्ति का प्रतीक था, बल्कि उनकी आर्थिक शक्ति का भी प्रमाण था। बाद के राजाओं ने भी यही किया और अपने दान से इस भंडार को और बड़ा बनाया। हर राजा ने अपनी भक्ति और समृद्धि को दर्शाने के लिए इस भंडार में योगदान दिया। मुगल बादशाह और अंग्रेज भी इस अनमोल खजाने को हासिल करना चाहते थे, लेकिन यह खजाना उनकी पहुंच से दूर ही रहा। लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। इस खजाने की सुरक्षा के लिए कई प्रयास किए गए और यह खजाना आज भी सुरक्षित है। आज भी यह मंदिर और इसका खजाना भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आने वाले हर भक्त के लिए यह मंदिर एक पवित्र स्थल है। यहाँ के त्योहार और धार्मिक गतिविधियां इस मंदिर की महत्ता को और भी बढ़ा देते हैं। यह मंदिर न केवल इतिहास का हिस्सा है, बल्कि आज भी जीवंत है। 1985 से ही रत्न भंडार का भीतरी हिस्सा बंद है। इस बंद दरवाजे के पीछे क्या छुपा है, यह एक रहस्य बना हुआ है। इसकी वजह से इसके अंदर क्या है, इसको लेकर कई कयास लगाए जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ अनमोल धरोहरें और प्राचीन कलाकृतियां छुपी हुई हैं, जो इतिहास के कई रहस्यों को उजागर कर सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ ऐसे रत्न हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। इन रत्नों की चमक और उनकी दुर्लभता के किस्से सदियों से लोगों के बीच चर्चा का विषय रहे हैं। 2018 में चाबी गुम होने की घटना ने इन अटकलों को और हवा दी। इस घटना ने लोगों के मन में और भी सवाल खड़े कर दिए कि क्या वास्तव में रत्न भंडार में कुछ अनमोल छुपा हुआ है। हालांकि बाद में ओडिशा सरकार ने बताया कि चाबी मिल गई है और खजाना बिल्कुल सुरक्षित है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि रत्न भंडार की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं, ताकि इस ऐतिहासिक धरोहर को कोई नुकसान न पहुंचे। आज जगन्नाथ मंदिर और उसका रत्न भंडार न केवल एक धार्मिक जगह है, बल्कि भारत की अमीर सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। हाल ही में ओडिशा उच्च न्यायालय के आदेश पर भीतरी भंडार का मुआयना किया गया और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। यह एक ऐतिहासिक कदम है जो आगे चलकर इस रहस्यमय खजाने के बारे में और जानकारी हासिल करने में मदद करेगा।